वंडरफुल, क्या जबरदस्त खबर सुनाई है तुमने। मेरा तो रोम रोम खुशी से खिल उठा है। दिल चाह रहा है कि यहीं से लड्डू खींच के मारूं तुम्हें। हाँ भाई, तुम भी मार लो किस्मत के मारों को। दुनिया ने तो जोर का मारा है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी खैर खा की लिस्ट में सबसे ऊंचाई पे मेरा ही नाम आता है। हाँ हाँ जानती हूँ, एक दिन सारे ऐसा ना चुका दूंगी तुम्हारे। क्यों, ब्लैंक चेक भेज रही हो? हाँ, कभी मादी चीजों से हटकर भी सोच लिया करो। देखा ना लालच का अंजाम क्या हुआ, कुछ हाथ भी नहीं आया। मारो मारो मारो, तुम भी टिका टिका के मारो। गम ना करो, देखना एक दिन बहुत अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी कराऊंगी। तुम मुझे लालच दे रही हो? अब मुझे किसी भी किस्म की लालच की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना भला सोचो। अब कल ज़रबाब मेरे पास आ रहा है, तो इससे ज़्यादा मेरा भला और क्या हो सकता है। उन पे अपने जुल्फों का जादू इस कदर करना कि वो पलट कर देखने की हिम्मत ही ना करें। और याद रखना, तुम्हारे इस टास्क में तुम्हें सबसे ज़्यादा मैंने ही हेल्प आउट किया है। अब इस हेल्प आउट करने की असल वजह भी बता दो। बचपन की हसरतें, लड़कपन की महरूमियाँ और जवानी का हसद, और मेरी खुद की तबीयत का कमीनापन। जहाँ इतनी सारी खूबियाँ इकट्ठी हो जाए ना, वहाँ ऐसे ही इंतकामी कार्रवाइयाँ जन्म ले लेती हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो खुद खुश ना रहे तो दूसरे को भी खुश नहीं रहने देता। आसान लफ्जों में, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ जवेरिया। अपना ख्याल रखना। क्या ज़रबाब भाई अपिया और अफनान को छोड़कर इस्लामाबाद चले गए? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। जब किसी इंसान को उसके कैलिबर से ज़्यादा मिल जाए तो अक्सर कम अक्ल और कम ज़र्फ लोग ऐसी लॉजिकल हरकतें करते हैं। अब अपिया अकेली कैसे रहेंगी? सही कह रही हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि जब तक ज़रबाब को अपनी गलती का एहसास नहीं होता मैं तुम्हें इल्मा के पास छोड़ देता हूँ। मगर अंकल और आंटी? उनकी फिक्र ना करो। इस वक्त अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो वो इल्मा है। जस्ट टेक केयर ऑफ हर। बेटा, अकेली कैसे रहोगी? तुम तो जानती हो कि अकेली औरत को इस माशरे का लोग मुफ्त का माल समझते हैं। मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा बेटा है ना मेरे साथ। अरे छिटाक भर के बच्चे पे अभी इतना मत इतराओ। जब तुम्हारे कद से ऊंचा हो जाए ना, तब उसे अपना सहारा समझना और कहना, बेटा मैं तुम्हारी मरहूमा माँ की सहेली और मरहूम बाप की बहन जैसी हूँ, गलत बात नहीं कहूँगी। या तो तुम वापस चली जाओ या फिर अपने शौहर को बुला लो। और दोनों ही बातों पर इख्तियार ना हो तो इस नाचाकी को दूर करने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारा शौहर वापस ना लौटे, किसी गैर मर्द को घर में आने जाने की इजाज़त मत दो। बुरा ना मानना, तेवर का रिश्ता भी कुछ काबिल एतबार नहीं होता। मिठाई खाओ ज़रबाब। इस जॉब के मिलने के बाद तुमने तरक्की की शाहराह पे कदम रख दिया। एंड बिलीव मी, अब इसके बाद तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। कंपनी तुम्हें इस्लामाबाद ऑफिस में पोस्ट करने के बजाय डायरेक्टली यूके भेज रही है। सच, मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी तरक्की करोगे। लेकिन ये तो बहुत टफ जॉब है जवेरिया। 24/7 की सर्विस है यहाँ पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने नौकरी में तरक्की हासिल की है या फिर अपनी गर्दन में घंटी बांध ली। ऐसे क्यों कह रहे हो? 15 साल से मुख्तलिफ नौकरियां करता फिर रहा हूं मैं। 20 साल का था जब घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ पहुंची थी। मुख्तलिफ नौकरियां करते करते, मेहनत करते करते सोचा था कि अब जिंदगी में सुकून होगा, टेंशन फ्री नौकरी होगी। लेकिन तुमने मुझे यहां ला फंसाया। अब तो परदेश जाकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी मुझे। ज़रबाब, लोग बाहर जाने के लिए तरसते हैं, तुम्हें बैठे बिठाए इतना अच्छा चांस मिल गया, तुम बातें बना रहे हो। वैसे ही साफ क्यों नहीं कहते कि इल्मा की वजह से परेशान हो। कभी कभी मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। क्यों? एक वक्त था ज़रबाब जब तुम मुझसे शादी करने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने उस इल्मा को लाके तुम्हारी जिंदगी में बिठा दिया।
फिर तुम इल्मा के करीब होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो तुम्हारे करीब कैसे होती? क्योंकि वो तो पहले से किसी और के करीब थी। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे आरिफ ने बताया था। और अब तुम इल्मा को छोड़कर मुझे अपनाना चाहते हो, लेकिन उसकी हिम्मत भी अपने अंदर नहीं पाते हो। हाँ, तो मुफाद परस्ती की इस दुनिया में मेरे जैसे कम हिम्मत लोग ही होते। शायद तुम ठीक कह रहे हो ज़रबाब, क्योंकि तुम्हारे हर करीबी रिश्ते ने तुम्हें फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन प्लीज़ मुझे उन लोगों में शामिल मत करना, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ खलूस है, सिंसियरिटी है, मोहब्बत है। एक बार गैर ज़रूरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर देखो, बहुत पुरसकून महसूस करोगे। शुक्रिया भाभी। भाई पे तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। उन्होंने आप जैसी खिदमतगार और वफादार बीवी की कदर ही नहीं की। जिस तरह रानिया ने मुझे किक आउट कर दिया, इस वाकये से तो भाई को सबक हासिल करना चाहिए था। आरिफ, जी। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। प्लीज, आपको जो कुछ कहना है आप कह सकती हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अम्मी की कसम। तुम यहाँ ना आया करो। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ कह रही हूँ उसमें तुम्हारी मेरी दोनों की भलाई है। सरबाब की गैर मौजूदगी में तुम्हारा इस घर में आना मुझे मुनासिब नहीं लगता। बस यहाँ नहीं आऊं तो कहाँ जाऊं मैं भाभी? इस दुनिया में मेरा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। उस कमबख्त रानिया ने फकीर बना दिया है मुझे। धोबी का कुत्ता बनकर रह गया हूं मैं। रामेश से मैंने कहा है, तुम्हारी नौकरी की बात की है, और फैक्ट्री में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त भी हो जाएगा। भाभी, यहाँ आ जाता हूं तो घर और घर वालों की अपनायत सी मिलती है मुझे। 2 घड़ी ही सही, दिल हल्का हो जाता है मेरा। वरना फैक्ट्री की पथरीली दीवारों से कुछ नहीं मिलना मुझे। मैं ये सारी कैफियत को समझ सकती हूँ, लेकिन जब तक ज़रबाब नहीं आ जाते मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना। ठीक है भाभी, मजबूर इंसानों के साथ दुनिया ऐसा ही बर्ताव करती है। मुझे आपसे शिकायत नहीं करनी थी। ठीक है, चलता हूँ। लेकिन भाभी, मैं एक बार फिर कहूंगा, भाई ने आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है आरिफ। मियाँ बीवी का रिश्ता पहाड़ी रास्तों की तरह होता है। ऊंच नीच से गुजर कर ही बुलंदी मिलती है। कभी कभी ऊंचाई से पैर भी फिसल जाता है भाभी। पहाड़ी रास्तों की मौत बड़ी दर्दनाक होती है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। सोच भी नहीं सकता था कि ज़रबाब इस कदर अहमकाना और सोच समझ से आरी किस्म का फैसला कर सकते हैं। कोई किस तरह अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को इस तरह तनहा छोड़ के जा सकता है? आपसे किसने कहा कि उन्होंने बगैर सोचे समझे फैसला किया है? मैं जानती हूँ उन्होंने इतना बड़ा कदम सोच समझ कर ही उठाया होगा। मुझसे दूर और हुरिया से करीब रहकर अगर वो समझते हैं वो खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
मैं जानती हूँ ज़रबाब अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं थे, इसलिए मैं चाहती हूँ वो जहाँ रहे खुश रहे। और आपने अपनी खुशी के बारे में क्या सोचा है? आप इसी तरह दूसरों के इत्मीनान के लिए अपना इत्मीनान और दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? अगर ऐसा है तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी। अपने लिए तो ज़िंदगी हर कोई जी लेता है, लेकिन किसी दूसरे की खुशी के लिए ज़िंदगी जीने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। कितनी अजीब सी बात है रानी। जिन लोगों से हमारी सोच मिलती है उनसे हमारे सितारे नहीं मिलते, और जिनसे दिल नहीं मिलते उनसे रास्ते मिल जाते हैं। खैर, मैं आपसे ये कहने आया था कि आप यहाँ अकेली हैं तो मैं नेहा को आपके पास छोड़ देता हूँ। लेकिन नेहा बता रही थी तमकनत आंटी को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ठीक कहा था उसने। मामा को उसके होने से बहुत इत्मीनान मिलता है, लेकिन वो सारी जिंदगी तो वहां नहीं रह सकती ना। मामा को उसके बगैर रहना सीखना होगा। आप उनकी फिक्र ना करें, मैं मैनेज कर लूंगा। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि नेहा को आपके पास छोड़ जाऊं जब तक आपको ज़रबाब अपने पास नहीं बुला लेते। मैंने आपको पहले भी कहा था और फिर समझा रहा हूं आपको, ज़रबाब पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, उसको फ़ोन करें, फोर्स करें उसको कि वो आपको और अफनान को जितना जल्दी हो अपने पास बुलाए, प्लीज़। मुझे शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार है जब आप इस घर में रामेश भाई की दुल्हन बनकर आएंगी। और मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है जब मैं तुम्हें दुल्हन बना के इस घर से रुखसत करूँगी। पता है मेरी छोटी बहन नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर ये कमी भी पूरी हो गई। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो गई? अपिया की याद आ गई। वो भी हमेशा ऐसी बातें करती थी। तुम दोनों बहुत प्यार करते हो ना एक दूसरे से? बहुत ज़्यादा। और ये मोहब्बत हमें बाबा की विरासत में मिली है, और अपिया तो है ही ऐसी जिनसे मोहब्बत की जाए। सुंबुल आपी, एक दिन मैंने अपिया से पूछा कि आपको किसी को चाहना या मोहब्बत करना ज़्यादा पसंद है या चाहे जाना? और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझे दूसरों को चाहना, उनको मोहब्बत करना ज़्यादा पसंद है बनिस्बत कि उनको चाहा जाए। कितनी अजीब बात है। बहुत दुख दर्द का रास्ता चुना है तुम्हारी आपी ने। रामेश बता रहे थे कि तुम उनकी तरफ जा रही हो। थोड़े दिन ठहर कर जाऊंगी। दरअसल मैं नर्स का वेट कर रही हूँ, उसको हर चीज़ समझानी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद अंकल या आंटी को कोई कमी महसूस हो। तुम खुद भी तो इतने प्यार करने वाली हो। अब समझ में आया कि रामेश तुम लोगों के लिए इतना सेंसिटिव क्यों है। ज़रबाब बेटा, जवेरिया ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो कहती हूँ कि इस लड़की ने तुम्हारे पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। बस तुमसे एक दरख्वास्त है, इसके जज्बों की कदर करना, और अब इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? जी आंटी। एक्सक्यूज मी। हाँ आरिफ बोलो, क्या बात है? क्या बोलूं भाई, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। एक बार पहले भी आपकी नज़रों में अपना मुकाम खो चुका हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात करूं जिससे आप मुझसे मज़ीद नफ़रत करने लगें, लेकिन भाई कहे बगैर चारा भी तो नहीं है। अपनी आंखों से आपका घर बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूँ? रानिया ने मुझे धोखा दिया, यही गम बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऐसे में भाभी को आपसे बेवफाई करते देखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सीधी तरह बात करो, क्या बात है? बातों को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। आप क्या गए, उन्हें तो खुली छूट ही मिल गई।
वो हजरत खुदाए फौजदार, आश के नामदार, रोजाना सुबह शाम तशरीफ ला रहे हैं घर, खुलेआम मुलाकातें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे में मैं घर क्या चला गया भाई, भाभी ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया कि आरिफ यहाँ नहीं आया करो। क्या? जी भाई, उन्होंने मुझसे कहा है कि यहाँ मत आया करो, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि भाई के गैर मौजूदगी में रात बेरात रामेश हसन का आपके करीब होना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कुछ गलत कहा है भाई? अगर आप कहते हैं तो मैं भाभी से माफी मांग लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें माफी तलाफी करने की। ये मेरा मामला है और मैं इसे खुद निपटाऊंगा। जवेरिया, मुझे इस लड़के पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है, तुम्हारी वजह से खामोश हूँ। अब की बार ये रस्सियाँ तोड़वा के गया ना तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे पुरस्कार लगती है। मामला क्या है? सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? मामा, आप आराम से खाना खाएं। मेरी फिक्र में ना आपने खाना भी नहीं छोड़ दिया। मैं 1 मिनट उसे देख के आती हूँ। एक मशवरा दूं भाई, आने से पहले भाभी को ये मत बताइएगा कि आप कब और किस वक्त पहुंचेंगे। मेरी बातों पे उस वक्त यकीन कीजिएगा जब सारा मामला अपनी आंखों से देखें, खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। ज़रबाब, क्या हुआ? तुम खाना अधूरा छोड़कर आगे, मुझे फिक्र हो रही थी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है जवेरिया। कुछ अधूरे काम है मेरे जो मैं पूरे करूंगा। आप क्या गए, उन्हें तो खुली छूट ही मिल गई, खुलेआम मुलाकातें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे में मैं घर क्या चला गया भाई, भाभी ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया कि आरिफ यहाँ नहीं आया करो, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि भाई के गैर मौजूदगी में रात बेरात रामेश हसन का आपके करीब होना बिल्कुल ठीक नहीं है। हेलो। ज़रबाब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, खुश हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र क्यों सताने लगी? मुझे आपकी फिक्र और आपकी याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी? आपके और अफनान के सिवा मेरा है कौन? इल्मा प्लीज, इसके बदले में मुझसे इस किस्म की बातें एक्सपेक्ट मत करना। मैं ये फिल्मी डायलॉग्स नहीं बोल सकता। जैसा भी हूँ, खरा और सच्चा। मैं भी ये नहीं चाहती कि आप वो सब कहें जो आपके दिल में ना हो। वैसे भी ये तो औरतों का फन होता है, हम मर्दों को इसमें महारत हासिल नहीं होती। आपको पहले तो मुझसे इतनी शिकायतें नहीं थी। पहले अपनी उलझनों में घिरा रहता था, तुम्हारा चेहरा इतनी गौर से देखने का मौका ही नहीं मिला था। ठीक कहते हैं आप, हम दोनों की जिंदगी की अलमिया ही यही है, हम हमेशा पर्दों में मिले। कितनी अजीब बात है ना, दो लोग एक दूसरे के इतने करीब होकर भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाए। कोई और बात करनी है या फोन रखूं? ज़रबाब, आप कब आएंगे? मैं बहुत अकेली हूँ आपके बगैर। मेरा इंतजार मत करना है, फिलहाल मेरे आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जब आना होगा तो मैं बता दूंगा। खुदा हाफिज। ज़रबाब, ये तुम्हारी कल की टिकट कंफर्म हो गई है। थैंक यू जवेरिया। मुझे पता नहीं क्या हो गया है ज़रबाब, तुम जब भी मुझसे दूर जाने की बात करते हो मेरे दिल को न जाने क्या हो जाता है। मैं
पिघलने लगती हूँ। डोंट वरी, मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही जा रहा हूँ। एक तो जरूरी काम है, वो करते ही वापस आ जाऊँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सरबाब की कल शाम की फ्लाइट है। अब तुम जो कर सकते हो कर गुजरो। आप फिर आ गए? मैं फिर आ गया। आपकी तन्हाइयाँ मुझे आवाज़ देती हैं, मेरा हाथ पकड़ के मुझे आपके पास ले आती हैं। ऐसे रास्तों पर सफर नहीं करते जिनकी कोई मंजिल ना हो। प्लीज आप यहाँ मत आया कीजिए। आप वाकई चाहती हैं कि मैं यहाँ ना आया करूँ? जी, मैं वाकई चाहती हूँ कि आप यहाँ ना आया कीजिए। मेरी तन्हाइयाँ आपको आवाज भी दे तो उस पर कान मत धरा कीजिए। ठीक है, मैं आज के बाद दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको पुकारें, उसको आवाज दें जिसकी आहटें सुनने के लिए आपका दिल मुंतज़िर है, जिसके कदमों की चाप आपकी तन्हाई का इलाज है। उसको आवाज दें, नहीं तो वो कदम कहीं और रवाना हो जाएंगे। जब घाव लगे कोई तुमको तो दर्द यहाँ भी होता है। जब नम हो तुम्हारी ये आंखें तो दिल ये मेरा भी रोता है। तुमने भी मगर ये पूछ लिया। हेलो, आरिफ अर्ज कर रहा हूँ रामे साहब। जी आरिफ साहब फरमाइए। भाभी आपको याद कर रही, मिलना चाह रही हैं आपसे। तो इल्मा ने खुद क्यों नहीं फ़ोन किया? सब खैरियत तो है? वो ठीक तो है ना? ये आप जाकर खुद मालूम कर लें। भाभी बता रही थी कि अफनान की तबीयत कुछ ख़राब है। ठीक है, मैं उनको फ़ोन करके मालूम कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त इतनी तेज बारिश में कौन आ सकता है? थैंक यू। इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, आपको घर से नहीं निकलना चाहिए था। नहीं, मैं घर से निकलता तो नेहा को भी साथ लेकर आता। उस इत्तेफाक से आरिफ की मुझे कॉल आ गई, उसने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाह रही हैं। अफनान की तबीयत ठीक नहीं है, सब खैरियत तो है? आरिफ ने आपसे ऐसा कुछ कहा? क्या मतलब? इसका मतलब है उसने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन उसने किया क्यों है ऐसा कुछ? पता नहीं,
वो जब से उसकी डिवोर्स हुई है वो बहुत परेशान रहता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कहना तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चलिए आप कहती हैं तो मैं कुछ करूँगा उसके लिए। आप ये बताइए इरफान का वो रूम में है, आप चाहें तो आ जाइए। ज़रबाब, आप क्यों अचानक? क्यों? तुम्हें तो उम्मीद भी नहीं थी ना कि मैं यूं अचानक से आ जाऊंगा। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया होगा तुम दोनों का। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है? अच्छी तरह जानता हूं क्या कह रहा हूं मैं। मेरे अल्फाज और मेरी जुबान को झुटलाना चाहते हो ना तुम, तो पहले इस मंजर को झुटलाओ। आपके इस पहर क्या कर रहे थे तुम इल्मा के साथ? हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे तुम? ज़रबाब, इन्हें तो बस आरिफ ने... चुप! एक लफ्ज नहीं सुनूं मैं तुम्हारे मुंह से, एक लफ्ज नहीं बोलना तुमने, समझी? कब से मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम? कब से मेरी नाक के नीचे ये तमाशा चल रहा है? कभी एहसानात का, कभी रिश्तेदारी और पारसाई का, और मैं उल्लू का पट्टा तुम लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में बेवकूफ बनता रहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया है मेरा, खून खोल रहा है इस वक्त। इस औरत ने तमाम औरतों की शर्म और हया, उनकी पारसाई को झुटला दिया है मेरी नजरों में, भरोसा तोड़ दिया है मेरा। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। नहीं ज़रबाब, ज़रबाब ऐसा मत कहिए। ज़रबाब ऐसा नहीं है, मेरी बात सुने। ज़रबाब खुदा के लिए रुक जाए। ज़रबाब को रुक जाइए। मेरा कोई ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है, आपके सिवा कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में। मुझे अपने अफनान की कसम है। मुझे अफनान की कसम? अब तुम अफनान को भी इसमें लेकर आओगी? लेकिन इल्मा, आज तो मुझे इस बात का यकीन भी नहीं रहा कि अफनान के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो दुरुस्त भी है या नहीं। पाकसा बीवी पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सरवा, अपने बच्चे को गाली देते हुए तुम्हारी एक लम्हे के लिए भी रूह नहीं काफी? तुम जैसा कमजोर और बेवकूफ इंसान मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा। मैं बेअकल नहीं हूँ और ना ही अंधा हूँ मैं, सब नजर आ रहे हैं मुझे। लेकिन मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ मैं यहाँ? मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ इल्मा, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कभी मुड़कर नहीं देखूंगा, चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ। मेरी बात सुनो। सरबाब, होश करो। क्या हुआ तुम्हें? हेलो जवेरिया, तुम घर पर हो? हाँ, मैं घर पे हूँ। तुम कहाँ हो? मैं टैक्सी में हूँ इस वक्त, तुम्हारे ही घर आ रहा हूँ। लेकिन तुम तो कराची गए थे ना? आ गया था, लेकिन वापस आ गया। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब? तुम चाहती थी ना कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारा बनकर तुम्हारे पास आ जाऊं, तो ऐसा हो गया है। मैं सिर्फ तुम्हारा बनकर तुम्हारे पास आ रहा हूं। खुश हो जाओ तुम। हमारे दरमियान ना कोई है और ना ही कोई आएगा। और इल्मा? इल्मा नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता।
अरे वाह ज़रबाब, ये हुई ना बात। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं शिद्दत से तुम्हारी मुंतज़िर। हाफिज़। जवेरिया, ये क्या खेल खेल रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया था कि ऑफिस में कोई लड़का है जो तुमसे शादी करना चाहता है। अब ज़रबाब को घर पे बुला रही हो, ये मामला क्या है? डोंट वरी मामा, ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है, वो भी मेरी मनपसंद का। जवेरिया, जवेरिया, मैं वापस आ गया हूं जवेरिया। सब कुछ छोड़कर, सब फरामोश करके, माजी को माजी में दफन करके, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए अब लौटे हो ज़रबाब, जब मेरे दिल में तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश मौसमी परिंदों की तरह हिजरत कर चुकी है। अब खुद बर्बाद होकर मेरा सहारा लेने आ भी गए तो क्या हुआ? अपनी वापसी को मेरी मोहब्बत से वाबस्ता करने की कोशिश मत करो। क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था, बार बार बुलाया था, मुझे अपनी तरफ खींचती रही, आवाजें देती रही, और अब कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? नहीं ज़रबाब, मैं आज जो कुछ भी बोल रही हूँ पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ। अब बहकने के दिन गए, बहकने के भी और बहकाने के भी। साफ साफ कहो, तुम्हारे दिल में क्या है? नहीं ज़रबाब, आज तुम खुल के बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। मेरे दिल में क्या हो सकता है? मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे लिए यहां आ गया हूं, तुमसे शादी करने के लिए, और तुम भी तो यही चाहती थी। नहीं, अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम सब कुछ छोड़कर, सब ठुकरा के, सब फरामोश करके मेरे पास आओ, और तब मैं तुम्हें ठुकरा दूं। जवेरिया! अब चीखने चिल्लाने या गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है ज़रबाब। याद है मैं भी कितना चिल्लाई थी तुम्हारे सामने, कितनी मिन्नत समाजत की थी, मोहब्बत और वफा के वास्ते दिए थे तुम्हें याद है ना? तुमने क्या जवाब दिया था? कभी माजरतों के किस्से तो कभी वजाहतों के हिस्से, कभी अपनी माँ के सामने सर ना उठाने की मजबूरियत तो कभी बीवी और बच्चे को ना छोड़ सकने की वजाहतें। याद है ना तुम्हें? मैं कुछ नहीं भूल पाई हूँ, ना अपनी तस्लील, ना अपना ठुकराया जाना, और ना ही तुम्हारी बेवफाई। कभी कुछ नहीं भूल पाई हूँ मैं। अच्छा, अब समझा। और उसी दिन तुमने तय कर लिया था कि इन तमाम बातों का बदला तुम मुझसे एक दिन लोगी। दिन रात मेरे पीछे पड़ गई थी, एक साए की तरह, एक ऐसे साए की तरह जो काली स्याह रात में भी पीछा ना छोड़े। हाँ, ये सच है, और आज मैंने अपना इंतकाम ले लिया। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। यार, तुमने मुझे तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है मुझे। मेरी बेवफाई ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन तुम्हारी तंगदिली ने मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। तुमने ना मुझे अपना होने दिया और ना ही हिल्मा का। ये औरत की संगदिली और सफाकी की इंतहा है। नहीं ज़रबाब, ये तुम्हारी बुज़दिली और कमजोरी की सजा है जो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। जो मर्द कभी ये तय ना कर पाए कि वो किसका है और किसका नहीं, उसके मुकद्दर में ये सजा लिखी होती है। अब जाओ और सारी जिंदगी अपने जख्मों को सहलाते रहो। जवेरिया, जवेरिया, जवेरिया! इल्जामात की सख्ती और दुख के गहरे बोझ को उसका नाजुक दिमाग कबूल नहीं कर पाया। बहुत गहरे शौक में चली गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोमा की एक किस्म है। कोमा? हाँ, कोमा। फिलहाल ये सुनने, देखने, सोचने समझने की कंडीशन में नहीं है। इसका दिल धड़क रहा है,
सांसें चल रही हैं लेकिन जिंदगी से बस इसका यही रिश्ता बरकरार है। रमेश भाई, मेरी अपिया लौट आएंगी जिंदगी की तरफ। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो इतनी कमजोर नहीं है। नहीं है तुम्हारी अपिया कमजोर, तुम्हारी अपिया तो बहुत बहादुर है। लेकिन इस बार जो दुख मिला है ना नेहा, वो तुम्हारी अपिया से ज्यादा ताकतवर है। पता नहीं कौन हारता है और जीत किसकी होती। मेरे भाई की गैर मौजूदगी में आकर मेरी भाभी के साथ बेहुदा बातें करते हो। बस बंद करो। आपको अपने सगे भाई पर एतबार नहीं है ना? कल अपना सर पकड़कर खुद रोइएगा, मेरा क्या जाता है। ज़ेबाब खुदा के लिए उठ जाए। ज़ेबाब, मेरा कोई नहीं, सारे इल्जाम पे बुनियाद है। आपके सिवा कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में। मुझे अपना के कसम है मुझे। शायद तुम ठीक कह रहे हो ज़ेबाब, क्योंकि तुम्हारे हर करीबी रिश्ते ने तुम्हें फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन प्लीज़ मुझे उन लोगों में शामिल मत करना, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ खलूस है, सिंसियरिटी है, मोहब्बत है। एक बार गैर ज़रूरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर देखो, बहुत पुरसुकून महसूस करोगे। मैं चाहती थी कि तुम सब कुछ छोड़कर, सब ठुकरा के, सब फरामोश करके मेरे पास आओ, और तब मैं तुम्हें ठुकरा दूं। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, किसी की भी नहीं, ना बेवफा बीवी की, ना शातिर कमीनी महबूबा की। चले जाओ, सब चले जाओ, तन्हा छोड़ दो मुझे। मैं अकेला रह सकता हूं, तन्हा जी सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।